कुछ समय पहले तक ऐसा देखा जाता था कि एरोस्पेस के फील्ड में ज़्यादातर कंपनियां सरकारी होती थीं और उसमें किसी भी प्राइवेट कंपनी का किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं हुआ करता था। लेकिन अब समय बदल गया है। अब बहुत सारे ऐसे करोड़पति हैं और स्टार्टअप कंपनियां हैं जो एरोस्पेस के फील्ड में इंटरेस्ट दिखा रही हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण एलन मस्क की स्पेसएक्स और वर्जिन गैलेक्सी जैसी स्पेस कंपनियां हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए भारत में भी कुछ स्टार्टअप कंपनियां शुरू की गई थी। हालांकि भारत में ये काफ़ी लेट शुरू हुआ, लेकिन भारत ये कंपनियां यानी कि जो स्टार्टअप शुरू हुए उसको भारत की सरकार और इसरो से काफ़ी मदद भी मिली है। उसी का नतीजा ये है कि अब आने वाले समय में ये जो स्टार्टअप कंपनियां हैं ये भारत में ही रहकर अपनी ही फैसिलिटी को यानी इसरो की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनको आराम से यूज़ कर पाएंगे। इससे होगा क्या, क्योंकि ऐसे स्टार्टअप कंपनियों के पास फंड की बहुत कमी होती है और जितना समय और पैसा वो अपनी फैसिलिटी को दोबारा बनाने में लगाते हैं उससे कम समय में वो अगर इसरो की फैसिलिटी यूज़ करेंगे तो अपने रिजल्ट को पा सकते हैं। यानी कि उनको फैसिलिटी बनाने का टेंशन नहीं होगा, बस अपने टेस्ट को करना होगा। इसी को देखते हुए इसरो ने भी ऐसा ऐलान किया था कि जितनी भी स्टार्टअप कंपनियां हैं वो चाहें तो इसरो की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। बदले में इससे इसरो को भी आने वाले फ्यूचर में काफ़ी फायदे होने वाले हैं। इसी तरह की दो स्टार्टअप कंपनियां हैं भारत में, जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस और स्काईरूट्स एरोस्पेस। अगर एक रिपोर्ट की बात करें तो इसरो और अग्निकुल कॉस्मोस के बीच में एक डील साइन हुई है, यानी एक तरह का एग्रीमेंट है जिसमें इसरो अग्निकुल कॉस्मोस स्टार्टअप कंपनी को अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा ताकि वो इनके द्वारा डेवलप किए गए लॉन्च व्हीकल का टेस्ट कर सकें। इसके अलावा उनकी तरफ से डेवलप किए गए 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का भी टेस्ट इसरो की फैसिलिटी से अग्निकुल कॉस्मोस कर सकती है, जो कि अग्निकुल के लिए एक स्टार्टअप कंपनी के लिए बहुत बड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि इस फैसिलिटी को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा समय और पैसा लगता है और शायद ये कंपनियां कभी डेवलप कर ही नहीं पाती, क्योंकि इनकी जो हालत है ये इतनी अच्छी नहीं है, इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वो स्टार्टिंग डेज में इतनी बड़ी फैसिलिटी बना सके, जो कि इसरो के पास ऑलरेडी मौजूद है। इसके अलावा एक कंपनी और है, यानी एक स्टार्टअप और है जिसका नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। ये भी अपने लॉन्च व्हीकल को इसरो के फैसिलिटी से ही टेस्ट करेगा और ये इस बात का श्योर होगा कि जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं इसरो इनको प्रोवाइड करेगा और आने वाले फ्यूचर में ये इसरो के साथ ही मिलकर काम भी करेंगे। हाल के पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि इसरो प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है और उनको इस बात के लिए मना रहा है कि वो इसरो के साथ मिलकर काम करें। इसी का एक जीता जाता उदाहरण और भी है, जिसमें इसरो के चेयरमैन यानी के सिवन ने एक ऐसे ही प्राइवेट फंडेड लैब का उद्घाटन किया था जिसमें आगे चलकर हो सकता है कि इनके द्वारा इलेक्ट्रिक और ग्रीन केमिकल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जाए और एक ऐसा इंजन बनाया जाए जो कि इलेक्ट्रिक भी हो और ग्रीन केमिकल प्रोपल्शन से काम करता हो। यानी कि आप कह सकते हैं कि जेट फ्यूल की दुनिया से पूरी तरह से मुक्ति पाने के ऊपर भी इसरो काम कर रहा है और उसमें इसरो का साथ देंगी इस तरह की प्राइवेट फंडेड लेबोरेटरीज। हालांकि इसके बाद स्पेसएक्स और वर्जिन गैलेक्सी जैसी स्पेस एजेंसियां जो कि अमेरिका की हैं, इनका प्रभुत्व तो कम होगा और दुनिया में इसरो का भी नाम आगे आएगा कि इसरो की स्टार्टअप कंपनियां इतनी आगे जा रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा भी माना गया है कि इन कंपनियों को बढ़ावा देने के पीछे इसरो का मकसद ये है कि जब ये कंपनियां अपने पैर पे पूरी तरह से स्टेबल हो जाएंगी तो छोटे मोटे जो रॉकेट और सैटेलाइट लॉन्च करने का जो जिम्मेदारी होगा इसरो इन्हीं कंपनियों के द्वारा करवाएगा। यानी कि इसरो छोटे मोटे काम इन्हें दे देगा करने के लिए और इसरो डीप मिशंस की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा। यानी कि जो बड़े बड़े मिशंस होंगे इसरो आने वाले समय में सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देगा। यानी कि सैटेलाइट लॉन्च करने का झंझट इसरो के ऊपर से हट जाएगा। उसकी जिम्मेदारियां यही स्टार्टअप कंपनी आगे चलकर लेने वाली है। हालांकि जो भी हो, बट स्टार्टअप कंपनियों के प्राइवेट एरोस्पेस में आने से भारत को बहुत फायदे होने वाले हैं, क्योंकि जो सरकारी कंपनियां होती हैं जैसे इसरो या नासा, इनका जो काम होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है और ये बहुत टाइम टेकिंग और बहुत ही लेजी टाइप सा होता है, तो ये उतने रिजल्ट अच्छे नहीं दे पाते जितने की प्राइवेट कंपनियां दे देती हैं। इसी वजह से इसरो भी चाहता है कि कुछ प्राइवेट कंपनियां भारत में भी आएँ और इसरो के साथ मिलकर काम करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको इसरो की तरफ से या इन प्राइवेट कंपनियों की तरफ से बहुत सारे मिशंस लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद है नतीजा अच्छा ही होगा और इसरो इनको आगे भी मदद करता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।